जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 9th के मैथ के वायरल पेपर का सलूशन करने वाला हूं, जो कि 24 फरवरी को आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चंस की तैयारी कर लें कि मैथ में कौन कौन से पेपर आने वाले हैं। आइए उन सब क्वेश्चनों को हम फटाफट देखकर आप लोग को रूबरू कराते हैं। मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, साथियों, फ्रेंड्सों, मित्रों, यारों में भेज दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बहुत ईजी प्रश्न है। तो अशांत के लिए हमें हर देखना है। हर में देखेंगे किसका फैक्टर जो है 2 और 5 आया है। 2 और 5 आएगा तो शांत होता है, इसके अलावा दूसरा कोई आ जाता है तो अशांत होता है। तो देखिए 42 में आप तोड़िएगा ना तो 42 में 3, 7 भी मिल जाएगा ना, इसलिए आपका ना बिल्कुल सही जवाब पहले का सी होगा। दूसरा सवाल देखिए, कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं आवे। तो देखिए √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, 2 का बी सही है। कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए 25 का 5 होता है, 49 का 7 होता है। बिल्कुल 3 में सी 100% राइट आंसर है। 4 नंबर है कि √5 बटा √3 कैसी संख्या है। तो देखिए √5 और √3 दोनों ही अपरिमेय है और अपरिमेय का भागा अपरिमेय होता है। बिल्कुल 4 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 5 नंबर, शून्य क्या है। शून्य क्या है। तो शून्य जो है एक प्रकार की, इसको ना हम पूर्णांक संख्या के अंतर्गत डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए शून्य को डी लिख दीजिए, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं 0 से लेके यानी प्लस में होता है, 0 से लेके इधर माइनस डी हो जाएगा। 3 और 8 का स्क्वायर वाला का कौन सा संख्या। बहुत ही ईजी सवाल है। 8 को आप 64 लिखेंगे, 64 है ना। देखिए 6 नंबर का सोल्यूशन कर रहे हैं, क्यूब रूट में 3। और 64 के लिए आप क्या करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, 3 को 4 में तोड़ेंगे तो आपका आंसर 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी बिल्कुल सही है 4। आगे आपका सवाल है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बड़ी प्राकृत संख्या को हम क्लियर डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें अनंत कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं, आपका 1 हो जाएगा, 8 का भी है ना। सबसे छोटी आभाज्य संख्या, बहुत इजी पेपर है, आप लोग परीक्षा में गर्दा कबार देंगे। इसका बी हो जाएगा 2, ठीक है। सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में कौन सही है। x² + 2x द्विघाती बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है, आगे सब दिया हुआ है। तो आपकी इसमें बिल्कुल ही 10 में ए ऑप्शन सही है, ए वाला बिल्कुल सही है। अब 11 में निम्नलिखित में कौन द्विघाती बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का आपने पढ़ा है कि पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पावर रूट में नहीं होना चाहिए। तो 11 में ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखो यहाँ पे बहुपद नहीं है, आप लोग ना इसमें x के पावर ये जो देख रहे हैं ना माइनस वाला, ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और 13 में भी उसी से कौन बहुपद है। तो बहुपद है तो ये आपका बिल्कुल 13 में ए हो जाएगा। 14 एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो अगर एक चर है तो एक हल होगा, ठीक है ना, 14 में ए होगा। 2 चर वाले एक घातीय समीकरण के कितने हल होते हैं। तो 2 चर है ना, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण के अनगिनत हल हो सकते हैं, आपका 15 का डी होगा। 16 नंबर है कि समीकरण 3x + 5 = 0 का हल क्या है। तो -5/3, बहुत ईजी है। देखिए +5 उधर जाएगा तो -5/3, आपका 16 का बी होगा, ठीक है। 17 है y + 3 = 0 के 2 चरों x और y में व्यक्त करने में x का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक 0 है, तभी तो x का मान नहीं है ना, 17 में डी होगा। 3 0 0 3 किसी रैखिक समीकरण के हल है। तो देखिए इसमें आप मान भर के बना सकते हैं 18 में, जैसे कि x का मान 3 रखेंगे y का 0, तो x का 3 y का 0, तो आपका बी ऑप्शन में सही हो रहा है, बी में भी नहीं सही हो रहा है ना। x में 3 y में 0, तो ठीक है, x में 0 y में 3, x में 2 है ना। इसमें ऑप्शन आपका कौन सही होगा। किन रैखिक समीकरण के 3 हल हैं। x में 3 रखेंगे हम, y में 0, तो यहाँ तो 3 मिल जाएगा, 0 रखेंगे -3, तो ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन में x का 3 रखेंगे, y 0, 3 आ जाएगा, x 0 3 y आ जाएगा, x के 2 y के -1, यहाँ पे आपका होगा x - y = -3, डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा,
एक्स के 3 रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करके दिया है, ऑप्शन सी होना चाहिए। मूल बिंदु के 19 में निर्देशांक तो 0 0 होता है। एक्स बराबर ए का आलेख वाई अक्ष के समांतर होती है एक सरल रेखा, 20 में ए हो जाएगा। यदि 3 4 समीकरण 3y बराबर 9 के साथ पर आलेख स्थित हो तो ए का मान क्या होगा? तो y का मान 4 रखिएगा तो 3 चौके 12, एक्स का 9 तिया 27 है ना। इसमें भी देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट किया है, ए कहीं पे दिया नहीं है, ए का मान पूछ रहा है। समीकरण देखिए x - 2y बराबर 4 के हल होंगे, तो आप x के 0 रखेंगे तो ये तो आएगा नहीं कि x के 2, x का 4 और y का 0, बिल्कुल आपका इसमें ना 22 में सी हो जाएगा। x अक्ष के समीकरण y बराबर 0, तो y अक्ष का समीकरण होगा, तो y अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष का समीकरण हो तो y बराबर 0, y बराबर 0 हो जाएगा। y में से 4 बराबर का हल है 4 8 है, तो x में अगर 8 है 4, हाँ हाँ लिख दीजिएगा, हाँ है। 3 0 किस अक्ष पर? तो x अक्ष पर स्थित है, 25 का ये होगा। दो समांतर चतुर्भुज समान आधार तथा एक समांतर भुजाओं के बीच है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दो समांतर चतुर्भुज है ना, समान आधार तथा एक ही समांतर भुजाओं के बीच है तो उनके क्षेत्रफल का 1:1 हो, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है। रैखिक समीकरण युग्मों का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनगिनत। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों के गुणनफल का होता है। समचतुर्भुज का दुगुना नहीं आधा होता है, 29 का है। आपने पढ़ा है कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बट्टा में 2 तो आधा हो जाएगा ना। किसी त्रिभुज में ए बी और ए सी यानी 2 भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु हो जाएगा 30 का सी। किसी त्रिभुज के अधिक कोण की संख्या कितनी होगा? अब अधिक कोण की एक होगा, ज़्यादा नहीं। किसी त्रिभुज में समकोण की संख्या कितनी होगी? ये भी यही एक होगा। किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटा कोण था 4 3 7 2 9 9 एक्स का मान 20 20 दूनी की 40, आपका 33 में ये होगा 40। दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके क्षेत्रफल समान होंगे, 34 का ये। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? बिल्कुल सही 60 डिग्री हो जाएगा। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के अंतर और तीसरी भुजा में क्या संबंध है? दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के है ना हमेशा ही छोटा होगा, घटाइएगा तो जोड़ने पे बड़ा होता है, घटाने पे छोटा होता है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक हो सकते हैं, अधिक से अधिक एक समकोण। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान किंतु कोण समान ना हो तो उसको हम ना क्या कहते हैं? उसे हम वर्ग में तो सब कोण 90 डिग्री होता है, समकोण नहीं है, समचतुर्भुज कहेंगे। यहाँ है ना, यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सभी भुजाएं बराबर तथा एक कोण समकोण तो उसकी आकृति क्या होगी? समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर तथा एक कोण समकोण हो तो उसकी भुजाएं क्या होगी? तो एक कोण समकोण है ना, इस तरह से फिगर बनेगा। समांतर चतुर्भुज एगो 90 डिग्री का भी हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं विषमबाहु समचतुर्भुज, क्योंकि इसका सब भुजा बराबर विषम कोण। आयत, आयत के तो प्रत्येक 90। समलंब चतुर्भुज इसको कहेंगे, बिल्कुल सही है 39 में सी। -2 और -3 तो माइनस माइनस तृतीय पाद में आता है 40 का सी। वाई अक्ष के प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होगा? वाई अक्ष के प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? वाई निर्देशांक 0 होता है। बलिश का डी। 4 और 5 या 5 4 एक ही बिंदु पर निरूपित करते हैं? नहीं, 4 5 और 5 4 एक ही बिंदु नहीं होंगे, 45 का बी होगा। जिस बिंदु का एक्स एवं वाई निर्देशांक दोनों 0 हो तो वो क्या होगा? तो मूल बिंदु होगा, 44 का ही होगा। यहाँ से है ना सोल्यूशन वाला मैथ आएगा आगे। किसी बिंदु का भुज 0 हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? तो भुज एक्स अक्ष को कहते हैं, वही 0 है तो वाई अक्ष पे होगा। एक फुटबॉल का व्यास 24 cm है तो उसका हवा का आयतन, तो आप यहाँ से आर निकालेंगे और आयतन जो होगा गोला के अनुसार निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर के जगह पर हम भरेंगे 12 × 12 × 12 3 बार भरेंगे और 3 चौके 12 कटाएंगे, 12 12 144 है और 6 चौके 16 गुना करेंगे तो 6 चौके 24 और 14 चौके 84 2 86 4 4 1 4 6 4 10 8 12 1 13 23 0 4 जो कि आपके सी ऑप्शन में 46 का सी हो जाएगा।
47 है किसी घनाभ के किनारों की संख्या, तो किनारा 12 का होता है। किसी घनाभ के सतहों की संख्या, तो सतह 6 का होता है। बिल्कुल ही सब अच्छा क्वेश्चन है आपका 47। किसी घनाभ किसी गोले के आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। 49 कैसे। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल संपूर्ण नहीं बोला है तो 2 पाई आर एस होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 51 का भी होगा। किसी सम्मेलन की त्रिज्या ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन, त्रिज्या एवं ऊंचाई, पहले मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच होगा, त्रिज्या एवं ऊंचाई, तब दोनों दुगना, तो आर का दुगुना 4 होगा और ऊंचाई 4 दूनी की 8, 8 गुना हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पहले और बाद वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए पहले तो मान लीजिए 1 है, दुगना होगा तो 4, 1/4, बिल्कुल ईजी है। किसी घन की भुजा दुगनी कर दी जाए तो मूल घन का परिणामी घन का आयतन, तो मूल में मान लीजिए 1, जब घन का आयतन में भुजा की होता है तो 8, 1/8। 55 की वर्ग है, 25 31 का वर्ग चिंता, दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और प्लस 31 और में 2 से भाग लगा दीजिए। 1 की 36 भी 56, 28 हो जाएगा, बिल्कुल ही 28 होगा 55 का सी। माध्य क्या होगा, तो माध्य के लिए आपको सजाना पड़ता है, सबको भले जोड़ना होगा। 814 7 21 3 24 4 28, 28 आया। कई गो है 2 2 4 2 4 7, तो 7 से भाग कर दीजिए, 4 हो जाएगा माध्य। 56 में सी होगा। प्रथम 5 पर की संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 को संख्या लेके 1 2 3 4 तो सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ के ना उनमें 5 से भाग मारिएगा, 5 4 9 3 12 2 15, तो 3 आ जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा 56 का, है ना। 57 का बी हो जाएगा, सॉरी, है ना। x का माध्य क्या होगा, तो आप x x 2x x 3x 4x 1 5x आ रहा है। 8 से 14 4 18 तो 20 प्लस 20 आ गया, बटा में 5 को है ना संख्या, 5 से भाग, तो भाग कीजिएगा तो यहाँ x + 4 हो जाएगा। 58 का बी सही है। ए बी सी का माध्य क्या होगा, तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, a + b + c, हाँ 3 हुए तो 3 से भाग, तो 59 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी में आंकड़ों का माध्य होगा, तो ये तो थोड़ा सा ना आपको सिग्मा एफ निकालना होगा, इसको गुना कर करके, है ना, और बट्टा में इसको आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत है ना। तो आपको 85 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, हमने 60 बता दिया। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और साथियों में शेयर करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ योर लक।